अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज से हम आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पेपर बहुत करीब हैं और बच्चे जो है वो जिन्होंने सारा साल बुक्स नहीं उठाई या कम तैयारी की है वो बहुत परेशान हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें। तो हम आपको आज नया तरीका बताएंगे जिसके थ्रू जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। किस तरीके से तैयारी करेंगे कि जितने भी बोर्ड्स के तमाम प्रीवियस पेपर्स हैं हम उनको विद सॉल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के ऊपर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और तमाम सब्जेक्ट्स के बताएंगे बारे में, मैथ, कंप्यूटर, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंशाल्लाह इंग्लिश को भी टच करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस सीरीज़ का पहला जो है वो लेक्चर हम बताएंगे आपको मुल्तान बोर्ड का कंप्यूटर का ये पेपर है 2022 का। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इन सी लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है नॉट। एंड इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर। तो वो क्या कहलाता है? नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रोल स्टेटमेंट एक्सेप्ट। तो ये तमाम कंट्रोल स्टेटमेंट है, रिलेशन, सिलेक्शन और रेपिटेशन। और जो नहीं है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो वो है सिक्वेंशियल। इसका आंसर होगा सिक्वेंशियल। नंबर 4 है डैश स्ट्रक्चर अलाउज रेपिटेशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये है जी लूप स्ट्रक्चर अलाउज। इसका आंसर है लूप। नंबर 5 यूजिंग लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसका आंसर है नेस्टेड। नंबर 6 द वैल्यूज पास टू द फंक्शंस आर कॉल्ड। इसमें से कौन सा है जी जो वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन को, वो कहलाते हैं आर्गुमेंट्स, दिस वन। और उसके बाद नंबर 7 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ये कोड आपको दिया हुआ है वॉइड एबीसी और ये फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड टाइप का और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है जी प्रिंट एफ और पंजाब। और आपसे पूछा गया कि इसकी आउटपुट क्या होगी, तो ऑब्वियसली प्रिंट एफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है तो इसकी आउटपुट होगी पंजाब। राइट, पूरा PUNJAB पंजाब। नंबर 8 है इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड 1 स्टेटमेंट 2 3 या 4। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन होता है वो ओनली 1 स्टेटमेंट रिटर्न करता है तो इसका आंसर होगा 1 ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। जो लास्ट होगी वो रिटर्न कर देगा। फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज डैश ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इनमें से यूज करते हैं? इज इक्वल टू ऑपरेटर, दिस वन। बी इसका आंसर ट्रू है। नंबर 10 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर इन अ सी लैंग्वेज। वैलिड करेक्टर कौन सा होगा? जो सिंगल होगा और वो डबल कोट के अंदर अंदर जो है वो इनक्लोज होगा। तो इसका आंसर है जी बी। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। राइट सेम क्वेश्चन नंबर एंड इट्स पार्ट नंबर ऑन द आंसर बुक एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर वो ये वाला क्वेश्चन डिफाइन असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे करते हैं तो वो क्या करते हैं, हालांकि इसका यहाँ पे नंबर जो है वो 5वां है तो वो पेपर में दे देते हैं जी 1 नंबर। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है क्योंकि 1 नंबर पे है व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट एडिटर। तो वो जो एग्जामिनर होगा वो इसका आंसर ढूंढेगा, तो आपने लिखा हुआ होगा इसका आंसर तो वो आपका क्रॉस कर देगा, 0 नंबर आएंगे। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा करें। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट एडिटर। शॉर्ट क्वेश्चंस है ये। सेकंड है व्हाट इज कंपाइलर। नंबर 3 है राइट द पर्पस ऑफ द सिंटैक्स। नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ जो है वो एक आउटपुट स्टेटमेंट है, स्कैन एफ जो है वो एक इनपुट स्टेटमेंट है। नंबर 5 डिफाइन असाइनमेंट ऑपरेटर और 6 है डिफाइन मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट्स। व्हाट इज द सिक्वेंशियल कंट्रोल। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसकी आउटपुट क्या होगी ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी। 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया। a की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई। अब जो है ये कंडीशन चलेगी इफ ए ग्रेटर देन है 8 के, तो ये कंडीशन हमारी यही फॉल्स होगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे आके जो हमारी आउटपुट आएगी ए की वैल्यू जो है उसको क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू को मिलेगा 8 और बी की वैल्यू को मिलेगा 5। तो ए आपका जो है वो 8 और 5 जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 3 क्वेश्चन है जी राइट द पर्पस ऑफ द इफ स्टेटमेंट। नंबर 4 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद 5 है डिफाइन अरे।
उसके बाद 6 है जी, डिक्लेयर एन अरे ऑफ द फ्लोट टाइप टू स्टोर मार्क्स ऑफ द 40 स्टूडेंट। इसको भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर ऑफ दिस कोड। इसमें हमने एरर बताना है। एरर इसका क्या है जी, इंट x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 5 के, और x जो है प्लस प्लस, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ और पाकिस्तान, और उसके बाद ये जो है वो क्लोज हो गई। इसमें एज सच मुझे तो कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स भी ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें जो है वो डबल कोट्स, ये स्टार्टिंग है और ये भी स्टार्टिंग लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने एंडिंग वाले डबल कोट्स जो है वो लगाने हैं। बाकी सिंटेक्स इसका यही है। और एक्स्ट्रा ये ब्रैकेट्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाई हुई है, क्योंकि जो वन स्टेटमेंट होती है फॉर लूप के बाद वो ऑटोमेटिकली चल जाती है, उसके लिए ये करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड इन टेक्स्ट, और उसके बाद फॉर x इज इक्वल टू 0 दिया और x लेस देन 3 के, और x प्लस प्लस, और प्रिंट एफ जो है वो स्टार डायरेक्ट जो है, इसकी आउटपुट क्या होगी। ये मैं इसके आपको आउटपुट पैरेलल दिखाती हूँ। ये आउटपुट आ जाएगी इसकी, कैसे आएगी जी, x की वैल्यू 0 के लिए जो है ये लूप चलेगी, और प्रिंट एफ जो है वो एक स्टार को जो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्लैश एन है, यानी लाइन चेंज कर लेगा, और फिर x में इंक्रीमेंट हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1 1 के लिए, ये फिर एक स्टार को प्रिंट करेगा और लाइन को चेंज कर लेगा, और फिर 2 जो है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट से हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 2 के लिए स्टार को प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन जहाँ लगी हुई है x लेस देन है 3 के, यानी लेस देन, तो लेस अब तो 3 के इक्वल हो चुका है, इसलिए ये लूप x की वैल्यू 3 के लिए नहीं चलेगी, और आउटपुट आएगी दिस वन। आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन को हम जो वेरिएबल देते हैं वो आर्ग्यूमेंट है, और जो हम फंक्शन जहाँ पे हमने डिफाइन किया होता है वहाँ पे रिसीवर वेरिएबल जो होते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और उसके बाद जो है जी, इसके नंबर 6 है, व्हाट इज मेन बाय फंक्शन बॉडी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज वेरिएबल, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। इसमें आपने इसका सिंटेक्स भी लिखना होगा, प्रिंट एफ का डिफाइन करना है, फिर आपने उसके बाद उसका सिंटेक्स लिखना है, फिर उसकी एग्जाम्पल देनी है वाया अ प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम बना दें जिसमें एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल को वो स्कैन एफ करा के फिर उसको प्रिंट एफ करा दे, तो ये आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ लूप टू प्रिंट काउंटिंग ऑफ 1 to 10। इस प्रोग्राम की जो है वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की है, उसमें मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, और आई बटन में भी इस प्रोग्राम का मैं आपको लिंक दे देती हूँ। वहाँ से आप जाके ये प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली देख सकते हैं, कैसे लिखना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। और उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, बताएं कि इस चैनल पे मजीद तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर भी दिए जाएंगे और हर बोर्ड के दिए जाएंगे। आप वो पेपर तैयार कर लेंगे तो आपका जो आपका अपना पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके अलावा कोई रिमार्क्स है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई किसी स्पेशल सब्जेक्ट की डिमांड है कि इस सब्जेक्ट का पेपर दिया जाए, तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, हम इंशाअल्लाह ज़रूर उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।